हम दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क से ऑफिसर का प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क से ऑफिसर के कोर्स कंटेंट होता है हमारे पास, जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां पे वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट अपडेटेड रहेगा, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिटेड टू ओपन सेविंग अकाउंट? किससे परमिशन नहीं है सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए? ये ऑप्शन है गवर्नमेंट बॉडीज विद बजटरी एलोकेशन, गवर्नमेंट बॉडीज जिसको बजट मिला हुआ है एलोकेशन का। सी बी ऑप्शन प्रोप्राइटरी एंड पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। तो कौन अकाउंट नहीं खोल सकता? देखिए, जो गवर्नमेंट बॉडी जिसको बजटरी एलोकेशन, वो अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। प्रोप्राइटरी फर्म, पार्टनरशिप फर्म दोनों नहीं खोल सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी नहीं खोल सकता। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, सेविंग अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट विल बी ओपन फॉर, सेविंग बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा किसके लिए? ए ऑप्शन है सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, बी ऑप्शन है पीएससीएस, खादी विलेज इंडस्ट्रीज, सी ऑप्शन एसएचजीज, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। जब बात हो रही है सेविंग बैंक अकाउंट का, तो किसका ओपन किया जाएगा? जो ए ऑप्शन दिया गया सोसाइटीज, जो रजिस्टर किया गया सोसाइटी जनरल रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 उसका खुल जाएगा। बी ऑप्शन है पीएससीएस, खादी विलेज इंडस्ट्रीज का खुल जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा एसएचजीज, उसका खुल जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सारे बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमम डिपॉजिट कैन बी मेड इन माइनर सेविंग बैंक अकाउंट, ज़्यादा तक कितना पैसा जमा कर सकते हैं छोटे बच्चे के सेविंग अकाउंट में? ए ऑप्शन ₹20 लाख विद गार्जियन, गार्जियन रख के 20 लाख रुपए। बी ऑप्शन है ₹10 लाख इन सिंगल नेम, सिंगल नेम में 10 लाख रुपए। सी ऑप्शन बहुत एंड बी आकर दोनों ही ऑप्शन से। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जब बात हो रहा है कि यहाँ पे आप ज़्यादा तक कितना पैसा रख सकते हैं छोटे बच्चे के अकाउंट में, जो ए ऑप्शन दिया गया 20 लाख रुपए गार्जियन के साथ रख सकते हैं, सही है। बी ऑप्शन 10 लाख रुपए सिंगल नेम में, ये भी सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इलिटरेट पर्सन आर टेकन वाइल ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट? कौन सा चीज हम लेते हैं इलिटरेट पर्सन का जब हम अकाउंट ओपन करते हैं सेविंग अकाउंट का? ए ऑप्शन है LTI ऑफ द इलिटरेट, बी ऑप्शन है फोटो ऑफ द इलिटरेट, यानी फोटो लेते हैं इलिटरेट का। सी ऑप्शन 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क, दो आइडेंटिफिकेशन मार्क लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन हो गया, ठीक है, और फोटो लेते हैं, सभी हो जाएगा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलिटरेट पर्सन का क्या क्या चीज लेते हो सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करने में, ए ऑप्शन है LTI ऑफ इलिटरेट, यानी लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आप लेते हैं, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है फोटो लेते हैं इलिटरेट का, वो भी सही है। दो आइडेंटिफिकेशन मार्क लेते हैं, वो भी सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज ascertain टू द करेक्ट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट और विड्रॉल बाय इलिटरेट कस्टमर? किसी के ऊपर जिम्मेवारी दी गई कि सही अमाउंट भरा जाए डिपॉजिट में और विड्रॉल जो अनपढ़ कस्टमर करते हैं। वैसे कस्टमर जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो उनका सही अमाउंट भरना है, डिपॉजिट हो चाहे विड्रॉल हो, किसकी जिम्मेवारी? ऑप्शन SWO सिंगल विंडो ऑपरेटर, बी ऑप्शन पासिंग ऑफिशियल, सी ऑप्शन ब्रांच मैनेजर, डी ऑप्शन ए और बी। तो इस केस में आपका जो जिम्मेवारी है करेक्ट अमाउंट भरवाने का डिपॉजिट और विड्रॉल का, जो अनपढ़ कस्टमर है, सिंगल विंडो ऑपरेटर के पास और पासिंग ऑफिसर के पास, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। डी ऑप्शन ए और बी। क्वेश्चन नंबर 6, हु अपॉइंट्स गार्जियन टू मेंटली रिटार्डेड पीपल टू ऑपरेट देयर अकाउंट? कौन अपॉइंट करता है गार्जियन मेंटली रिटार्डेड पीपल का ताकि ऑपरेट कर सके अपना अकाउंट? ए ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, बी ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सी ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, सी ऑप्शन आइदर ए और बी। देखिए, कौन अपॉइंट करेगा गार्जियन मेंटली रिटार्डेड पीपल का ताकि ऑपरेट कर सके अपना अकाउंट? तो ए ऑप्शन जो हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सकता है, बिल्कुल सही। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कर सकता है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर सकता है। सी ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर नहीं कर सकता, सिर्फ सर्टिफिकेट देता है वो। कौन कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आइदर ए और बी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज टू फिल द पे इन स्लिप इफ एन इलिटरेट पर्सन कम्स फॉर डिपॉजिट ऑफ द अमाउंट? किसके ऊपर जिम्मेवारी दिया गया कि पे इन स्लिप भरेगा अनपढ़ कस्टमर का जो पैसे जमा करने आता है? ऑप्शन है अनदर कस्टमर, दूसरा कस्टमर, बी ऑप्शन सर्विस मैनेजर, सी ऑप्शन SWO, डी ऑप्शन इनवेरिएबली बाय सुपरवाइजिंग
ऑफिसर। तो किसके ऊपर जिम्मेवारी दिया गया है कि स्लिप कौन भरेगा, रिलेटेड कस्टमर का, अनपढ़ कस्टमर का जो डिपॉजिट करेगा अमाउंट। सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें SWO। किसके ऊपर जिम्मेवारी, सिंगल विंडो ऑपरेटर के ऊपर जिम्मेवारी है, सी ऑप्शन। सॉरी, ये नहीं, सी ऑप्शन ही होगा इसमें, गलत आ गया है। सी ऑप्शन, जो किसके ऊपर जिम्मेवारी है स्लिप भरने का अनपढ़ कस्टमर का, तो जिम्मेवारी है SWO, सिंगल विंडो ऑपरेटर, सी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ सेविंग अकाउंट ऑफ ए रिलेटेड। कौन सा बात ऑप्शन सही नहीं है उस संदर्भ में जो सेविंग बैंक अकाउंट है किसी रिलेटेड पर्सन का, अनपढ़ पर्सन का। ए ऑप्शन, ऑथराइज्ड ऑफिसर साइंस ऑन डिपॉजिट फॉर्म हैविंग कंफर्म्ड द अमाउंट। ऑथराइज्ड ऑफिसर साइन करेगा डिपॉजिट फॉर्म में कि कंफर्म कर देता है अमाउंट को। बी ऑप्शन है, पासिंग ऑफिसर अफिक्सेस सिग्नेचर ऑन द विड्रॉल फ्रॉम फॉर्म कंफर्मिंग द अमाउंट ऑफ विड्रॉल। जो पासिंग ऑफिसर होगा अपना सिग्नेचर फिक्स करेगा विड्रॉल फॉर्म में, कंफर्म करेगा अमाउंट ऑफ विड्रॉल को। सी ऑप्शन हो जाएगा, इंडिपेंडेंट विटनेस रिक्वायर्ड वाइल क्लोजिंग द अकाउंट। इंडिपेंडेंट विटनेस चाहिए जब अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। सी ऑप्शन है, अकाउंट ऑफ रिलेटेड पर्सन कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर ब्रांच। अकाउंट जो होगा अनपढ़ कस्टमर का ट्रांसफर नहीं कर सकते दूसरे ब्रांच में। कौन सा ऑप्शन गलत है वो पूछ रहा है, सेविंग अकाउंट किसी रिलेटेड पर्सन का। ये ऑप्शन मेरा, ऑथराइज्ड ऑफिसर ही साइन करेंगे डिपॉजिट में जहाँ कंफर्म करते हैं अमाउंट को, सही है। फिर हो जाएगा बी ऑप्शन, बोलते हैं पासिंग ऑफिसर अपना सिग्नेचर डालेगा विड्रॉल फॉर्म में, कंफर्म करेगा अमाउंट ऑफ विड्रॉल के, भी सही है। फिर हो जाएगा इंडिपेंडेंट और विटनेस जो है उसे जरूरी है अकाउंट को क्लोज करने के लिए, भी सही है। डी ऑप्शन है कि जो अमाउंट होगा अनपढ़ कस्टमर का वो ट्रांसफर नहीं होगा किसी दूसरे ब्रांच में, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ट्रांसफर हो सकेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर लिटरेट है तो भी अकाउंट ट्रांसफर होता है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, द पॉजिटिव कंफर्मेशन ऑफ द एड्रेस ऑफ द कस्टमर विल बी मेड बाय बैंक बाय। जो पॉजिटिव कंफर्मेशन होता है एड्रेस का कस्टमर का वो लिया जाएगा बैंक के द्वारा, कैसे। ए ऑप्शन, एक्नॉलेजमेंट ऑफ चेकबुक के द्वारा। बी ऑप्शन, बाय विजिट और टेलीफोनिक कन्वर्जन के द्वारा। सी ऑप्शन ए एंड बी। डी ऑप्शन, बाय पर्सनल विजिट ओनली, केवल पर्सनल विजिट से होगा। तो पॉजिटिव कंफर्मेशन एड्रेस का कस्टमर कैसे लेगा बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट भेजेगा चेकबुक का, उससे जो एक्नॉलेजमेंट आता है चेकबुक भेजा उसका एक्नॉलेजमेंट मिल गया बैंक को, उससे हो जाएगा, सही है। फिर बोलते हैं टेली विजिटिंग करके या टेलीफोनिक कन्वर्जन करके, वैसे भी आप कर सकते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा ए और बी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ सेविंग अकाउंट ओपन टू विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है उस केस में, सेविंग अकाउंट जो ओपन किया गया है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन का। ये ऑप्शन, LTI टू बी ऑब्टेन्ड इवन फ्रॉम इलिटरेट पर्सन इफ ही सी डज नॉट साइन यूनिफॉर्मिटी। LTI लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लेना होगा भले ही पढ़ा लिखा कस्टमर क्यों ना हो, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लेना होगा भले पढ़ा लिखा कस्टमर क्यों ना हो, भले ही उसे अगर तब हम लेते हैं जब उसे साइन करने नहीं आता हो, जब उसका साइन यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा, एक जैसा साइन नहीं हो रहा। बी ऑप्शन है, सेल्फ ऑपरेटेड चेकबुक में बी गिवन टू विजुअली इम्पेयर्ड इफ ही सी साइंस यूनिफॉर्मली। बोलते सेल्फ ऑपरेटेड चेकबुक आप दे सकते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को अगर वो साइन कर सकते हैं यूनिफॉर्मिटी से। सी ऑप्शन है, ATM कार्ड कैन बी इशूड, ATM कार्ड बिल्कुल इशू हो जाएगा। डी ऑप्शन है, ऑल आर करेक्ट, सारी बातें सही हो। देखिए सवाल क्या आता है कि कौन सा ऑप्शन इसमें गलत होगा वो आपको बताना है। उस केस में सेविंग अकाउंट जो ओपन किया जाता है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के द्वारा। LTI के लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लिया जाएगा जो पढ़े लिखे कस्टमर है, विजुअली इम्पेयर्ड बट पढ़े लिखे कस्टमर है। क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि साइन उनका यूनिफॉर्मिटी नहीं, यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा, सही है। बी ऑप्शन बोलेगा सेल्फ ऑपरेटेड चेकबुक दिया जाएगा विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को अगर वो साइन एक जैसा कर सकते हैं, यूनिफॉर्मली कर सकते हैं। सी ऑप्शन, ATM कार्ड भी दिया जाएगा, ये भी सही है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। यह हमारे पास इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क से ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा PDF में, 3000 सेंटर का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा PDF में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर दे सकते हैं, व्हाट्सअप हो जाएगा 4x9685127 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcib.com। ईमेल आईडी seatsina123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।